तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पररूप संधि को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पररूप संधि का पहला सूत्र है वह है एंग परिरूपम। एंग, ये एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द आते हैं? ए, ओ, ये दो वर्ण आते हैं एंग प्रत्याहार के अंतर्गत। पररूपम का अर्थ है पररूप आदेश होता है। पररूप का मतलब है चूँकि जो आदेश किया जाता है पूर्व और पर के स्थान पर आदेश किया जाता है। पर का मतलब है जो बाद वाला वर्ण आदेश होता है उसका आदेश हो जाता है। पूर्व और पर के स्थान पर वाला वर्ण आदेश हो जाता है। तो इस सूत्र का इतना ही अर्थ है कि एंग परे होने पर पररूप आदेश हो जाता है। अब इसमें सूत्र का पूरा अर्थ नहीं आ रहा है, इसके लिए हम फिर से अनुवृत्ति करेंगे। तो आद गुणा से आद की अनुवृत्ति करेंगे। आद गुणा से आद की अनुवृत्ति करेंगे। उपसर्गात रीति धातु, ये जो सूत्र आया इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, उससे उपसर्गात की अनुवृत्ति करेंगे। एक पूर्व प्रयोग, इन तीनों की अनुवृत्ति, एक पूर्व प्रयोग की भी अनुवृत्ति करेंगे। इस प्रकार से इन शब्दों की अनुवृत्ति करने के बाद इस सूत्र का जो अर्थ होगा वह यह होगा, अवर्णांत उपसर्ग से एंग परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। अब इसका उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे। इसका उदाहरण है प्रेजते। प्रेजते, इसका संधि विच्छेद होगा प्राधन एजते। अब इसके वर्णों को अलग करेंगे। प्रा, इसमें ह्रस्व आकार जुड़ा हुआ है, धन एजते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवर्णांत उपसर्ग है प्रा, इसके बाद एकार है जो कि एंग प्रत्याहार में आता है। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। तो सूत्र का अर्थ क्या था? अवर्णांत उपसर्ग से एंग परे होने पर। तो यहाँ पर अवर्णांत उपसर्ग प्रा है, के बाद एंग ए परे है। अवर्णांत उपसर्ग से एंग परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर, इसमें आ जुड़ा हुआ है, तो पूर्व क्या है? आ है। पर क्या है? ए है। इन दोनों के स्थान पर पर रूप एकादेश होता है। पर क्या है? ए। तो इन आ और ए, आ और ए, इन दोनों के स्थान पर क्या है? ए आदेश हो जाएगा। पूर्व और पर, इन दोनों के स्थान पर रूप ए आदेश हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आ और ए के स्थान पर ए आदेश हो गया, अब रूप क्या बनेगा? यहाँ तो हलंत ही रहेगा, क्योंकि आ इससे निकल गया है। तो इन दोनों के स्थान पर ए आदेश हो गया, धन जते। इस प्रकार से आप वर्णों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजते, ऐसा रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण है उपोसति। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उप धन ओसति। अब यहाँ पर जो उप है यह भी अवर्णांत उपसर्ग है, क्योंकि उप के अंत में आवर्ण है। तो इस आवर्ण को अलग कर लेंगे तो हो जाएगा उप हलंत हो जाएगा और आ धन ओसत। ओसत में जो ओ है ये एंग प्रत्याहार में आता है। तो आ के बाद अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग परे है। ऐसी स्थिति में पूर्व और पर, पूर्व क्या है? ह्रस्वकार है, और पर क्या है? ओ। तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप आदेश हो जाएगा। पर ओ है, तो इन दोनों के स्थान पे ओ आदेश हो जाएगा। इसके पहले उप धन ओ आदेश हो गया, धन सती। इसके बाद जोड़ देने के बाद हो जाएगा उपोसति। उपोसत ऐसा रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार उपोसति और प्रेजते, इन दोनों शब्दों में पर रूप संधि है। यहाँ पर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यहाँ पर गुण संधि हो, क्योंकि यहाँ पर ओ और ए गुण है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर गुण संधि है।
लेकिन यहाँ पर गुण संधि ना होकर के पररूप संधि है। तो उपोषित का अर्थ है जलाता है, प्रेजिते का अर्थ है अधिक कँपाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसा ना हो कि ओ को देख करके ओ और ए को देख करके यहाँ पर गुण संधि करके आप जो है उपधन उसति ऐसा कर दें संधि विच्छेद, अथवा प्रेजिते को देखकर प्रा धन इजते ऐसा आप संधि विच्छेद कर दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पररूप संधि है, इसलिए यहाँ पर पररूप संधि के समान ही यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। उपोषित है तो उपधन ओषित ऐसा संधि विच्छेद करना पड़ेगा, और प्रेजिते है तो प्राधन एजते, प्राधन एजते ऐसा इसका संधि विच्छेद करना होगा। आगे अगला सूत्र है अचो अंत्याद टी। अचो अंत्याद टी, तो इसके शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा अचह अचह अंत्यादि टी। तो अचह, अचह का अर्थ है अच, अच की, अंत्यादि, अंत्य आदि मतलब अंतिम अच, अंतिम अच जिसके आदि में होता है उसकी टी संज्ञा होती है। तो पूरे सूत्र का अर्थ हो जाएगा, तो इस प्रकार से पूरे सूत्र का अर्थ हो जाएगा अचों में जो अंतिम अच होता है, मतलब कोई शब्द होता है उसमें अनेक प्रकार के अच होते हैं, कई अच होते हैं, एक से अधिक अच होते हैं, उन अचों में, अच मतलब स्वर, तो उन स्वरों में जो अंतिम स्वर होता है वह अंतिम स्वर जिसके आदि में होता है उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए जैसे मनस शब्द है, माँ मनस, इस शब्द के वर्णों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माँ हलंत हो जाएगी, इसमें से आ निकल जाएगा, ना हलंत हो जाएगा, आ निकल जाएगा, सा हो जाएगा। इस प्रकार से इन सारे वर्णों से मिलकर के बना है मनस। तो इस मनस शब्द में दो स्वर हैं, एक पहला है, दूसरा है, ये दो स्वर हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, अचों में मतलब स्वरों में जो अंतिम अच होता है, जो अंतिम स्वर होता है, तो दो स्वर हैं, इनमें अंतिम स्वर क्या है, ये दूसरा वाला स्वर आ। तो इस दूसरा स्वर जिसके आदि में होता है, जिस वर्ण समुदाय के आदि में होता है, तो इस किस वर्ण समुदाय के आदि में है, अस, ये एक वर्ण समुदाय है, इसके शुरुआत में आ है। तो जिस वर्ण समुदाय के आदि में होता है उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है, तो इस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर टी संज्ञा क्या होगा, अस, अस टी संज्ञक हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी वर्ण हो, कोई भी शब्द हो, प्रत्येक शब्द में कुछ ना कुछ अच जरूर होते हैं। और दूसरा उदाहरण जैसे ले लीजिए, अब जैसे आशुतोष एक शब्द ले लीजिए, इसके वर्णों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा बड़ा आ, सा, इसमें उ निकल जाएगा, ता, ओ निकल जाएगा, मूर्धन सकार हलंत होकर के इसमें से आ निकल जाएगा। अभी इसमें देखिए कितने स्वर आ रहे हैं, एक ए आ रहा है, दूसरा, तीसरा ओ है, चौथा आ है, 4 स्वर आ रहे हैं। तो इन चारों स्वरों में जो अंतिम स्वर है अर्थात आ, ये अंतिम स्वर जिस वर्ण समुदाय के आदि में होगा, तो यहाँ पर जो वर्ण समुदाय है वह सिर्फ आ ही है, अकेला आ है। तो यह जो आ है अपने वर्ण समुदाय के आदि में भी है और अंत में भी है। तो यहाँ पर सिर्फ आ की टी संज्ञा होगी, सिर्फ आ की। और जैसे पतत शब्द है, पतत हलंत होता है, या जगत शब्द ले लीजिए, जगत शब्द भी हलंत होता है। इसमें जा आ निकल गया, गा आ निकल गया, ता हलंत हो गया। अब इसमें जो अंतिम स्वर है ये आ ए है, और किस वर्ण समुदाय के आदि में है, अत। अत एक वर्ण समुदाय है, वर्णों का समूह है, ये जो है इस वर्ण समुदाय के आदि में आ है। तो इस अत की टी संज्ञा हो जाएगी। जिस शब्द का अंतिम अच स्वयं ही अंत में होता है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण स्वर ही होता है,
वह स्वर ही खुद के आदि में होता है और खुद के अंत में भी होता है। मतलब एक ही स्वर आदि और अंत दोनों होता है। अब जैसे टी शब्द ले लीजिए, टी शब्द है, इसमें टा है, आ है, इसमें आ की टी संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों में जितने भी स्वर होंगे उन स्वरों में जो अंतिम स्वर होगा वह अंतिम स्वर जिस वर्ण समुदाय के आदि में होगा उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है इसलिए यहाँ पर टी संज्ञा पहले आचार्य पाणिनि दिखा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे आप लोग देखने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।